ओम शांति। 20 अप्रैल 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। तुम्हारी आत्मा कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा है और परमात्मा की कृपा आपके ऊपर में है कि आपको परमात्मा पढ़ा रहे हैं और वह भी भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने के लिए। है ना, नशा पढ़ाई का होना चाहिए। प्रश्न है, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा, आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने। हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत है, तकदीर जगा कर आए हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं भगवानोवाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। वह है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। यह है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने। यहाँ कौन पढ़ाते हैं? भगवानोवाच। यहाँ बाबा कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ। वहाँ मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ते भी हैं। यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो, है ना। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। ये जादू सिर्फ मुझे ही आता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। भारत ही सोने की चिड़िया थी, अब नहीं है, अब बनेगा। 5 मुख्य खंड हैं। पहला नंबर है भारत। जब भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। और जो भी आप इन आंखों से अभी देख पा रहे हैं वह कुछ भी नहीं था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे। यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। वॉइसलेस भारत था। एक तालाब में बकरी और शेर पानी पीने वाले ऐसे अद्वैत राज्य को ही वॉइसलेस भारत कहते। तो इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम तकदीर जगाकर आए हो मनुष्य से देवता बनने। जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। और फिर देवी देवता खुद जब नीचे उतर करके मनुष्यों की योनियों में आते हैं तो वह भला देवताओं से और मनुष्यों से भी परे है वो परमात्मा। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनने जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। जो नीचे आते हैं ड्रामा में वो नीचे ही देखना जानते हैं। ऊपर की दुनिया को उन्हें कोई नॉलेज नहीं होता। जो ऊंचते ऊंच बैठा है वो इस संसार को देख सकता है, लेकिन नीचे वाले ऊंचते ऊंच ज्ञान को और ऊंचते ऊंच सागर बाप को नहीं जानते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहां सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता है।
उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता, सुख दाता वह एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी, तो सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी भिखारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थामते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, ना सब में ईश्वर हैं, परंतु सब में 5 शैतान हैं विकारों के। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित हैं। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था। संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता है, जो स्थापन करता है बेहद का बाबा। इन माताओं द्वारा, माताओं पर कलश रखा, शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना। जगत अम्बा भी गाई हुई है, क्योंकि माताएं ही पालना करना जानती हैं। तो बाबा ने देखो उन्हीं के ऊपर कलश रखा है ना। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते उच्च कौन है। सबसे ऊंचे ते उच्च है परमपिता परमात्मा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परमपिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है। जगदम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं। बाकी धन दौलत शान, ये मान ये सम्मान, ये सब नहीं, वो सब आपकी कमाई हुई है। लेकिन ये जो परमात्मा का मिलना है वही ईश्वर कृपा है, जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नर्क कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं होता, नहीं रहता है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। भारत में ये यहाँ है, वो वहाँ है, ऐसा है वैसा है, ये राजा हो करके गए, इतने इतने सन तक गए, इतने इतने सन तक रहे, ये किया वो किया, गांधी जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, ये सब हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें मनुष्य रूपी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ड्रामा समझाता हूँ। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो परमात्मा समझाते हैं वो बुद्धि से समझना है। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा आप आए हो भारत का स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है, जहाँ आत्मा का जो बल एकदम आपके पास में बचा ही नहीं है, उस आत्मा को बल मिलता है राजयोग से, और फिर वह प्योर बनती है। और प्योरिटी के साथ में जब वो अपना ताकत अपना बल रखती है तो फिर तन भी ये पतित छूट पावन तन मिलता है, और उस पावन दुनिया के मालिक बन करके राज्य मिलता है। तो बाबा कहते सन्यासियों का है हाथियों, घर बार छोड़ देते हैं, तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं, वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप
जो सुख शांति देते हैं, उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से। हरि दुख हरने वाला, कृष्ण नहीं। यह दुख हरता सुख करता है। विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम, शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। नरक से ही होकर स्वर्ग का द्वार है। तो तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। रूहानी सेना बाबा ने जिसे कहा, जैसे गांधी की मत पर सबसे तन मन धन से सेवा कर फौरन के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को ना जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब ही बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था, जिसे फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा। तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था। वहां कोई भी, चाहे प्रजा हो और चाहे राजा रानी हो, कोई किसी तरह का दुख उन्हें होता नहीं। सभी के पास में कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं। तो धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की। देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बिगर सुख मिल नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना, जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार है। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। बाबा ने कहा सबसे जास्ती 84 और सबसे कम फिर 1 या 2 जन्म भी हैं। तो भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा है। यह बड़ी लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। ऐसे नहीं है कि स्थूल में जो आग जलती है उसमें आप कोई स्थूल सामग्री डाल करके इस विश्व पर शांति पा लेंगे, या उस तरह से आप उसमें स्वाहा स्वाहा करके अपने आत्मा को शांत कर लेंगे, सुख दुख से न्यारे हो जाएंगे। तो यह तो असंभव है, क्योंकि जब तक आपको यह आपके विकार जो हैं दुख के कारण, उनको आप इस योग अग्नि में दग्ध नहीं कर देते, तब तक कोई हवन पूजन सार्थक होती ही नहीं। सभी ने देखा है, देखते आ रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास 28/6/68 और 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है,
आत्माभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, भल बाबा के सम्मुख हैं लेकिन बुद्धि यहाँ वहाँ भटकेगी। तो यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल दें, अभी जो इस दुनिया में हालात हैं, आप हमारी ऐसी सोच है, कोई भी आज के समय में कोई भी मनुष्य आत्मा की कोई विशेष आत्मा नहीं। आपको रोड पर जाते चौराहे में पोस्टर्स दिखते हैं। पोस्टर्स में एक में है मूवी से रिलेटेड कोई पोस्टर लगा है, सिनेमा से रिलेटेड। दूसरा है कोई पॉलिटिशियन या कोई इस तरह से पोस्टर है जिसमें कोई पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चा है। तीसरा लगा होगा कोई रिलीजियस से रिलेटेड, कोई शिव पुराण, कोई इस तरह से। तो 100 में 2 जने होंगे, 2 मनुष्य आत्माएं होंगी जो फर्स्ट नजर उस पर पड़ेगी जो शिव पुराण या किसी तरह के कथा सत्संग के ऊपर। बाकी 80% जो आज की दुनिया में है मनुष्य आत्माओं की, उनकी बुद्धि और उनका जो नजर है वो सबसे पहले सिनेमा के पोस्टर पर जाएगी। तो ऐसी दुनिया है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, यदि आप बहुत अच्छा कुछ चला रहे हैं, देख रहे हैं, और आपके परिवार में 5 लोग हैं, यदि उसे पसंद नहीं है ना, तो वो कितना भी आप साउंड रख करके चलाएंगे तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आप हिंदी वाले हैं और कोई साउथ वाला होगा तो वो आपको गाली दे रहा, कुछ भी कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या। और जो आपका नाम लिया तो आप क्या करेंगे, इमेजिनेशन शुरू कर देंगे, इमेजिन करना शुरू कर देंगे कि ऐसा तो नहीं कि ये मेरे लिए कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, आपको पता ही नहीं। तो यहाँ भी परमात्मा कहते हैं, भला आप सम्मुख बैठे हो लेकिन बुद्धि कहाँ कहाँ दौड़ती रहती है। मन का घोड़ा ही तो है। प्रार्थना किससे कहते हैं, जिसमें ये मन के घोड़े में यहाँ अच्छे विचारों को भरना है ना, मन के घोड़े को अच्छी चाल चलाना। तो इस तरह बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ेगी। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है। 5000 वर्ष का जो कल्प का चक्र है वो खत्म होता है, तो अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। लौकिक में भी एक कपूत एक सपूत बच्चा होता है, एक दौलत को ऐसा खराब कर देता है नशे में, लत में, गंदी कामों में, कि वो एक पैसा बराबर मिलता है लेकिन एक बर्बाद कर देता है और एक उससे कई गुना ज्यादा बना लेता है। तो यहाँ भी बाबा के जो ज्ञान रत्न हैं, कैसे बाबा के इन ज्ञान रत्नों को बनना, आप धारणा करके कैसे पुरुषार्थ करके आप उस दुनिया में जाते हैं, तो ये तो पुरुषार्थ पर ही है। बाबा कहते फिर कोई कोई बाप का बदनाम करते हैं, तो इसलिए गाते हैं, सतगुरु का निंदक ठौर ना पावे। ठौर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है। और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है, यह है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। आप कितने भी सत्संग कर लें, कितने भी रामायण के पाठ पढ़ लें, कितने भी हनुमान चालीसा पढ़ लें, लेकिन उसमें एम ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि आप मनुष्य से देवता बनेंगे, नर से नारी, नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने का कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। वो कन रस के लिए है, सुनेंगे बस,
उतना अच्छा लगेगा, घर में आएंगे तो वही चिल्ल पिल्ल। तो इस तरह बाबा कहते हैं जो यहाँ मैं बताता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, वो कोई सिखला ना सके। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहां तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है, सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते। वहां उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना कुछ काम की नहीं है। तो बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना, हम आत्मा शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती हैं, वह सारा राज पाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको उच्च पद मिलेगा। हम कम पद पाएंगे या अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, भक्तों का कल्याण है करते हैं, तो जरूर पद मिलेगा, उच्च पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे हो नहीं सकती। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है? कोई भी जो सेवा केंद्र हैं, जो सेंटर्स हैं, वहां पर तो कोई 4 बजे से जाकर निष्ठा में बैठ जाना, योग में बैठना तो वो संभव नहीं ना। वहां तो 6 से 7, शाम को 5 से 7 या 7 से 8 मुरली चलती है ना। कभी कभी जो योग भट्टियां चलती हैं उसमें फिर जाते हैं। तो इस तरह बाबा कहते जो यहाँ है वो वहां थोड़े ना है ना। तो वहां कैसे हो सकता? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। देखो आज बाबा ने माताओं बहनों का फिर से एक बहुत बड़ा भार उतार दिया, बोझ उतार दिया। बाबा बोझ लेने आया है। हर एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। बाबा आज ये कह रहे हैं समय कैसा है, भिखारी दुनिया है, रावण राज्य पूरे विश्व में व्याप्त है, बाबा बार बार कह रहे हैं। तो समय नहीं है कि सेंटर्स पर जैसे बाबा के मधुबन में सुबह 4 बजे उठ करके बैठ जाना, 2 बजे से लाइन लग जाना, योग में निष्ठा मोहा में बैठ जाना, जब जैसा जब चाह चले जाओ। यहाँ तो बाबा कहते समय नहीं है कि कोई सेंटर में जाकर के बैठे, क्योंकि दुनिया में ऐसा है कि आप बाहर से आएंगे, रास्ते में क्या क्या कैसा चल रहा है किसको पता। तो बाबा कहते हैं यहाँ ठीक है पर वहां नहीं, क्योंकि बाबा कहते वहां तो बाहर से आना पड़ता है, यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा है, उनका यह अकाल तख्त है, यह आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का बाप व दादा को याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते, शुक्रिया। लव यू बाबा, लव यू बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है, रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। वरदान, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी वह। आप सब विश्व के शोकेश में रहने वाले शोपीस हो, बेहद की अनेकात्मा के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं, इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं, तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं
पूर्ण करते रहो। आप मनसा देवी हो, आप आशाएं पूर्ण करने वाले हो, आप संतोषी माता हो, आप महावीर आत्माएं हो, आप विघ्नहर्ता आत्माएं हो, आप कष्टों से मुक्त करने वाली, कष्ट से मुक्तिदाता, जीवन मुक्ति देने वाले मास्टर मुक्तिदाता हो। तो इस तरह से आप हीरो पार्ट में हो, साइड हीरो में हो या हो ही नहीं, यह आपको श्रेष्ठ उसमें स्थित रहना है ना। तो आपको तो आशाएं पूर्ण करना है। स्लोगन, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। लव यू बाबा, लव यू ईश्वरीय परिवार। शुक्रिया बाबा जो आपने कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा चुना। हम भाग्यशाली बच्चे हैं क्योंकि हम भाग्य विधाता की संतान हैं। हम बहुत 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 शक्तिशाली हैं क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति।